सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। क्यों? भारत माता की जय में ही हम सब सम्मिलित हैं। भारत का कल्याण हमारा है, ठीक है? इसलिए भारत माता की जय बोली। अब हम एक दो बातें, हम गुरुओं की वो बात जो हमें गहरे से लेनी चाहिए, हल्के फुल्के ढंग से नहीं। पहला तो ये, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, इसी को अनेक ढंग से बताया तो संक्षेप में, मनुष्य का देह हमें मिला है, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। माने परमात्मा के पाने के लिए मिला है। कुछ उपदेश अलग अलग स्तर के हैं। एक समय संसार से मन हटाना है, इसमें हमारा मन फंसा है, और गुरुओं ने कहा ऐसे मन फंसा है जैसे दीवार में कोई चित्र बना दो, हटा नहीं सकते। ऐसा हमारे मन में संसार बस गया है, हटता नहीं। उन्हीं गुरुओं ने दूसरी जगह कहा है, दूसरे स्तर के लोगों के लिए, कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। और ये दोनों बातें लिखे चाहे हम बोल दें, कैसे हम समझें कि ये माया है और कैसे समझें ये गोविंद है, ये दो बातें कैसे। और जब तक ये गोविंद नहीं लगता तब तक संसार से मन हटाना है। जब ये गोविंद लगने लगे तब मन से जगत नहीं हटाना, ये तो गोविंद है, सब गोविंद है। तो ये एक एक बात अलग अलग स्तर है। मेडिकल स्टोर में सब दवा है, पर कौन सी दवा किसे देनी है, किस व्यक्ति को कौन दवा फायदा करेगी, ये गुरु चाहते थे। किसको जप बनाना, किसको सेवा में लगाना, किसको आत्मज्ञान देना। और ये हल्की फुल्की बातें नहीं है। गुरु जी ने ये कह दिया, ये तो कहा ही है, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। ब्रह्मज्ञानी इतना है कि उसको परमात्मा ढूंढता है। माने इतने कम हैं ब्रह्मज्ञानी कि भगवान को भी ढूंढना पड़ेगा, नहीं मिलते। और ब्रह्मज्ञानी की महिमा ये किस अर्थ में है, इसका क्या भाव है, ये तो कोई ना कोई ज्ञानी बताएगा। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, पर गुरु ग्रंथ साहब समझाएगा कैसे? कोई ना कोई संत समझाएंगे। ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता, ये गुरुवाणी का। ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सदजीवे नहीं मन। क्या भाव है? सृष्टि का कर्ता है। गलत लोगों ने सुना और गुरुओं के पास चले गए, संतों के, ये सब कर सकते हैं क्योंकि वाणी में लिखा है। क्या भाव है? जब तक भाव नहीं समझे, हम कई एक आध विदेशी चिढ़ गए क्योंकि उन्होंने पढ़ा ब्रह्मज्ञानी सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, इस आशा से आए, उनका काम हुआ नहीं। और विश्वास की बात
एक बात मैं भूलता नहीं, लुधियाना की है। क्या कमाल, विश्वास में कितनी ताकत है। मुझे लगा गुरुओं से ज्यादा जो विश्वास करते हैं उनमें बड़ी शक्ति है। तो इलायची गिर मंदिर में मैं ठहरा था। माता का नाम तो मुझे याद नहीं है, उनके लड़के का नाम अविनाश था। अभी भी पता लगा लेना, कहानी नहीं है। मैं कथा करता था, वो रोज आके बैठ जाए। वो वाणी के आधार पर गुरुओं पे विश्वास था। तो वो कहे हमें अपने पे विश्वास नहीं। उन्होंने कहा आप आशीर्वाद दो लड़का हो जाए, आशीर्वाद दो मेरे लड़के के लड़का नहीं है लड़का हो जाए। मुझे अपने पे विश्वास नहीं, मैं झूठ नहीं कहता ये, मुझे अपने पे विश्वास नहीं था कि मैं कहूँ। मैं डरता रहता हूँ कहने में, और इसलिए भी डरता हूँ कि कहूँ नहीं होगा तो इसका संतों से विश्वास टूटेगा। एक लड़के को चर्म रोग था और हरमंदिर साहब में सरोवर में वो पानी लेके आया, लगाया। तो उनके पिता ने लड़के के मेरे से कहा आप भी प्रार्थना करो इसका ठीक हो जाए। क्यों? हमारे गुरुओं ने तालाब सरोवर की महिमा गाई है, ठीक नहीं होगा तो ये नास्तिक बन जाएगा। मन की ना हो परमात्मा से। एक बेटी हमारी शिष्य थी, उसकी माँ बीमार थी। ये कथाएं नहीं है, सच्ची घटनाएं हैं। उसने प्रार्थना की कि मेरी सच्ची भक्ति हो तो माँ ठीक हो जाए। ठीक नहीं हुई तो उसने फोन किया कि मैं नास्तिक हो गई। बड़ा खतरा है। तो एक सिख ने जिसके लड़के को रोग था, सरोवर का पानी लिया, तो उन्होंने मेरे से भी कहा कि ये ठीक हो जाए नहीं लड़के नास्तिक बन जाएंगे। आज हर धर्म में जवान नास्तिक है, कोई एक धर्म में नहीं कह रहा। कोई भी धर्म नहीं है जिसके युवा नास्तिक नहीं बन रहे। क्यों बन रहे? ग्रंथों को समझा नहीं, अर्थ मन का कर लिया, नहीं हुआ तो नास्तिक बन गए। तो सरदार जी ने कहा संयोग से वो सरोवर का जल लगाया, वो लड़का थोड़े दिनों में ठीक हो गया। हमें भी अच्छा लगा, हो गया तो काम पूरा। ऐसे ही वो माता हमसे कहे, हम कहते थे माता क्यों परेशान करते हो, मेरे कहने से हो तो मुझे कोई थकी लगती है। इतना लेक्चर देता हूँ, हो जाएगा इतना ही तो कहना है। तुम्हें लगता है बाबा जी आशीर्वाद नहीं देते, मैं डरता हूँ कि कहीं आशीर्वाद दूं नहीं हो तो क्या असर होगा, तो मैं डरता रहता हूं। अंत में माता ने हमसे कहा कि आपको अपने पर विश्वास नहीं है, मुझे गुरबाणी पर और गुरुओं पर मुझे विश्वास है कि संत जो कहेंगे झूठा नहीं होगा। आप कहो। अब मुझे इतना दबाव डाला तब फिर मुझे कह नहीं पड़ा, हो जाएगा, और वो हो गए। ये लुधियाना की बात है। और लड़के का नाम अविनाश था जिसको संतान नहीं थी, हो गई। तो मुझे अपनी ताकत नहीं लगती, मुझे अब भी लगता है एक श्लोक है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु। इतनी चीजें गिना दी, मंत्र तीर्थ, मंत्रे तीर्थे द्विज, देवता, दैवज्ञ ज्योतिषी, भेषजी दवा और गुरु। इनमें जिसकी जैसी श्रद्धा विश्वास होता है वैसे ही हो जाता है। तो उनके विश्वास की ताकत थी, हो गए। और मैं एक बार लुधियाना निकला तो वो जिसको लड़का हुआ था अविनाश तो नहीं, उसकी माँ मिली बच्चे के। उसने कहा ये आपके आशीर्वाद से हुआ है। तो फिर वही कहो, विश्वास में ताकत है। और जो मंत्र जपते हैं विश्वास के साथ, मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष मिलेगा, चित्त शुद्धि चाहने वालों को चित्त शुद्धि मिलेगी। और भगवान ने भी
पार्वती को कहा जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर बदानन। आए पार्वती, जप से सिद्धि, सिद्धि माने चमत्कार नहीं, जप का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसलिए आपसे आग्रह है, अपनी परंपरा के अनुसार, मैं कहता हूं वो नहीं, आप अपनी परंपरा के हिसाब से मंत्र जाप करो। और सिख पंथ में तो ये है, कमाई का इतना आसमान से निकालना चाहिए, और भजन के लिए 24 घंटे में 2-2.5 घंटे तो निकालो। हम तो जब मंत्र देते हैं तो सिर्फ शर्त लगाते हैं कि 20 मिनट में नागा नहीं करना, रोज करना 20 मिनट। और हमने तो प्रवचनों में सीखा कि भाई 24 घंटे में कुछ सोने का निकाल दो, कुछ धंधे का निकाल दो, थोड़ा तो भजन के लिए निकालो, थोड़ा समय निकालो और नेक कमाई में से अच्छे काम में लगाओ। अपन तो ये कितने बार सुना चुके, बूढ़े हो गए सुनाते सुनाते। 4 वेद 6 शास्त्र, ठीक है, हिंदू हो ना इसलिए मैं कह रहा हूं, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, दो ही बातें मिली है। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होत। सुख बांटो। कभी कभी मैं प्रसाद में रुपया देता हूं तो वो ये भी कहता हूं कि मैं तो बो रहा हूं, मैं दे नहीं रहा, बो रहा हूं। जो बोऊंगा वही मुझे मिलेगा। तो मेरी तो लेने की तैयारी है। और पहले ईमानदारी की बात, अपनी अकल बताऊं फिर विश्वास बताऊं। अपनी अकल से मैं गरीबों का नहीं लेता था, जैसे अभी ज्योतिर्मय आनंद ने कहा, नहीं लेता था। मुझे लगता था इससे क्या लेना। तो अभी इन्होंने ये बताया ना कि पहले नहीं दिया तो अब गरीब हुए हैं। जो अमीर है समझो पहले का दिया हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि अब भी नहीं ये देंगे तो आगे फिर गरीब होंगे। इसलिए अब गरीब का ज्यादा तो नहीं, पर वो कुछ देता है तो बड़े प्रेम से ले लेता हूं। क्यों, जो दोगे सो ही मिलेगा। तो इसलिए जीवन बड़ा विचित्र है, रहस्यमय है। या रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, जाने तो रघुपति कृपा सपने मोह न हो। एक बार ये सृष्टि का रहस्य परमात्मा की रचना समझ ले तो फिर मोह नहीं होता, ठीक समझ ले। तो अभी जो विषय मैंने उठाया था कि सृष्टि का कर्ता कैसे है, ये विषय ज्यादा है, कुछ बचेगा तो कल। चुप, हाँ अभी तो अपन है ना यहाँ। और एक बात हम कहते हैं, एक ही जंगल में शिकार और शिकारी, शिकार करने वाला भी वही, शिकार भी वही। तो कहते हैं यदि शिकारी आता रहेगा, बाण मारता रहेगा तो शिकार कितने बार बचेगा, कभी तो कभी लगा ही जाएगा। तो हम भी बता दें, हम तो हैं शिकारी और तुम हो शिकार। अपन ये बाणी का बाण मारते रहेंगे, यदि तुम आते रहोगे तो कभी ठिकाने में लग ही जाएगा। और एक ही बाण ठिकाने लग गया, बात बन गई। ठीक है, तो ये बाण, बाणी से तो बाण बना है, ये बाणी भी बाण है। और तुम्हारे मन में सुनते सुनते कोई तो शब्द लग ही जाएगा, शब्द की चोट। यदि गाली लग जाती है, दूसरे बुरा बोले तो लग जाता है, तो ये गुरुओं के शब्द, गुरुओं की वाणी क्यों नहीं लगेगी। इसलिए गुरुवाणी सुनो, पढ़ो, थोड़ा हृदय में जगह दो, जीवन धन्य बन जाएगा। तो आप बधाई के पात्र हो।
अब प्रसंग बस ये भी कह दे, इस सम्मेलन में बाबा राम सिंह जी आया करते थे और भी गुरुमुख यहाँ मंच पे आते थे। उनका शरीर नहीं रहा, अच्छा नहीं है। संत का शरीर यद्यपि जाता है तो इसलिए दुख नहीं होना चाहिए, उनका तो कल्याण ही है, सदगति होती है, पर हम लोगों का नुकसान होता है। वो और दिन कुछ रहते और आते, संगत को दर्शन देते, शरीर छूट गया और छोड़ा है कैसे, वो और दुखद बात है। और हमारा तो देखो संतों से ही प्रेम है और संतों का ही मुझे प्रेम मिला। बाबा राम सिंह और ज्ञानी हरदीप सिंह जो नादेड़ साहब के 12 साल तक जत्थेदार रहे, वो भी बहुत प्रेम करते थे, मेरे प्रवचन बहुत पसंद करते थे। और संतों में संत दलेल सिंह, वो अपने सब शिष्यों को कहते थे उनके किताबें रखो, उनके प्रवचन सुनो। वो कम ज्ञानी नहीं थे, मेरे से ज्यादा। और संत की पहचान कई तो देखो, वो एक कहावत, एक चुटकुला की इधर से डालते हैं, इधर से कहते निकल जाता है, ऐसा कहते थे। तो एक कहानी है, एक मूर्ति बेचने वाला आया था, एक वजन की, एक ही भगवान की, एक ही तरह की मूर्तियां बनाई थी, और एक थी 25,000 की, एक थी 1 लाख की, एक थी 5 लाख की। लोगों ने देखा ये क्या, तो किसी ने पूछा, तो आश्चर्य, पर एक आदमी उनमें आया, कौन सी कितनी है, तो उसने कान में एक सीख डाली, कान में डाली तो इधर से तो नहीं, इधर से निकल गई, ऐसे ऐसे डाली, मुंह से निकली। एक के डाली तो अंदर जाई नहीं, अंदर नहीं गई, तो कहने लगे ये 25,000 की है। और ऐसे की ऐसे निकल गई, ये 50,000 की है। और एक के गई शान, कहने लगे ये 5 लाख की। तो संत दलेल सिंह ऐसे थे, वक्ता नहीं थे, उनके कान से गई, अंदर समा गई। बड़े वक्ता नहीं थे पर संत थे। ऐसे भी लोग, ऐसे भी हैं, आई अपन बोल दिया, बुरा नहीं है, बोलना अच्छा है, पर कई बार सुन के ट्रेंड हो जाते हैं, जैसे रामलीला वाली। आजकल कई बच्चे कम उम्र के कथा करते हैं, वो ट्रेंड है, कोई ज्ञानी नहीं है, वो अंदर भी नहीं गई, बोल रहे हैं। तो भगवान की कथा, हाँ, इससे ऊंची कोई बात नहीं है। इसलिए चाहे वो रामायण उठाओ, श्रीमद् भागवत उठाओ, गीता उठाओ, गुरुवाणी उठाओ, सुखमनी साहब उठाओ, और भी बताएं, हो सकता है कई सिख ही ध्यान न दे। सुखमनी साहब में एक आत्मपदी है और एक ब्रह्म की, ये 2 हैं, तो उनमें क्या फर्क है आत्मपदी और ब्रह्म में? ये आत्मा ब्रह्म है क्यों? इसलिए ये थोड़ा सा तो आज कह दूंगा, पर ये इसलिए मैं जोर देता हूं, कई वेद मानने वाले, इसी देश में वेद मानने वाले, वेद के लिए लड़ जाने वाले, वेद के लिए संघर्ष करने वाले, आत्मा को ब्रह्म मानने को तैयार नहीं। और हम अपनी ओर से एक बात और कहते हैं, आधार ग्रंथ का है, अनुभव का है, जो आत्मा को ब्रह्म नहीं मानते, एक भी दुनिया में मिल जाए वो कहे मुझे ब्रह्म मिला है, एक भी, सारे संसार में, देश में भी एक व्यक्ति ढूंढ कर लाओ
जो आत्मा को ब्रह्म न मानता हो और ये कहे कि मुझे ब्रह्म मिला है, मैं उसका चेला बनूं। क्यों? ब्रह्म मिल ही नहीं सकता, ब्रह्म ज्ञान का विषय बन ही नहीं सकता। और इसीलिए भारत में कई वृंदावनी कथा करते हैं और वो एक ही बात कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं, फिर क्यों खोपड़ी खराब करते हो? ब्रह्म जानने में नहीं आता, क्यों चक्कर में पड़े? कथा करने वाले, भागवत कहने वाले, पर जानते हो ब्रह्म ज्ञान का विषय इसलिए नहीं है कि आत्मा से यदि भिन्न है, तो यदि ज्ञान का विषय बन जाएगा तो वो ज्ञान का विषय हो गया, तुम ज्ञान के ब्रह्म के दृष्टा हो गए, तो ब्रह्म जड़ हो गया, दृश्य हो गया, भिन्न हो गया, व्यापक न रहा, इसलिए तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है। यदि आत्मा से भिन्न चेतन है तो तुम्हें दिखा कैसे? दूसरे का मन तो दिखता नहीं, दूसरे का स्वप्न तो दिखता नहीं, तो दूसरे के अंदर आत्मा तुम्हें कब दिख गई? क्या विधि है तुम्हारे पास? तो आत्मा आत्मा का विषय बनेगा नहीं। यदि दो आत्माएं और आत्मा से भिन्न ब्रह्म है तो कभी मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो दृश्य होगा, नाशी होगा, जड़ होगा। इसलिए फिर मैं कहता हूं, सबको कहता हूं, खुलेआम कहता हूं, और कोई आपकी जानकारी में हो आत्मा को ब्रह्म नहीं स्वीकार करने वाला, वो मिला देना मेरे को। इसलिए अब आत्मा ब्रह्म है, इस जानने के बाद ब्रह्म अपरोक्ष, क्योंकि अलग होता तो मुझे मिलता, अलग होता तो मेरा दृश्य बने, मैं स्वयं ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी का अलग परमेश्वर नहीं। इसलिए कभी गुरु ग्रंथ साहब ध्यान से पढ़ो, और मुझे लगता है चाहे भारतीय ग्रंथ हो, चाहे सिख समाज के ग्रंथ हो, नया गुरु ग्रंथ बनाने वाला नहीं होगा कोई, लेकिन गुरु ग्रंथ के समझाने वाला यदि नहीं होगा तो गुरु ग्रंथ साहब खुलेगा ही नहीं। इसलिए गुरु ग्रंथ के समझाने वाले संतों का आदर सिखों को करना पड़ेगा। यदि कोई नए गुरु ग्रंथ बनाए तो उसको इनकार करो, 10 के बाद कोई गुरु पैदा नहीं होगा, ठीक बात। कोई नया ग्रंथ, इसी तरह हम कहते कोई वेद बनाने वाला विद्वान पैदा नहीं होगा। वेद जो हैं, नया वेद अपन नहीं कर सकते, वेद की व्याख्या कर सकते हैं, अर्थ कर सकते हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब का अर्थ करने वाले संतों की जरूरत है। और एक बात मैं कहूंगा, ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने कहा था नांदेड़ साहब के हृदय ग्रंथी पूज्य ज्ञानी हरदीप सिंह, उनसे किसी सरदार ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब में क्या कमी है जो आप उनके पास जाते हो। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा गुरु ग्रंथ साहब में सब कुछ है, पर ये बात मुझे उनसे क्लियर हुई। तो गुरु अर्थात गुरु ग्रंथ साहब में जो छिपा है हीरे, वो खोलेगा कौन? बंदर के आगे नारियल रख दो। एक बार मैं चित्रकूट में था, कभी कभी आनंद मनोरंजन करना होता है, सेव दिया तुरंत खींच लिया, खा लिया। मैंने गोला रख दिया नारियल का, अब वो पकड़े, पहले तो निकले नहीं, दांत करता रहा, तो ये
चाहे वेद हो और चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, ये नारियल हैं, यदि अंदर से तोड़ नहीं सकते तो गरी तुम्हें मिलने वाली नहीं। कई भागवत दोहरा रहे हैं, कई वेद दोहरा रहे हैं, मना नहीं है, लेकिन क्या भाव है। इसलिए मैंने अमेरिकन का उदाहरण दिया कि हमारे प्रवचनों को गलत समझ के ये सब कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा भ्रम। और भगवान, फिर उदाहरण देता हूं, इसलिए अर्थ करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के लिए भागवत का मंत्र है ये, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये बड़े मजेदार मंत्र हैं और सिख और हिंदू दोनों में इन बातों में विवाद है। किस बात का है? गुरुवाणी में राम शब्द आया है, वो कहेंगे ये राम नहीं है, दशरथ के राम नहीं है, वो कहेंगे, जिद्द करते हैं। ऐसे हिंदू भी जिद्दी है, अपने अपने ढंग से जिद्द करते हैं। और मैं जानबूझकर ये विषय उठाता हूं, मैं चाहता हूं दूरी मिटे, और ग्रंथ दूरी मिटाने के लिए, और यहाँ का सम्मेलन इसी को मुख्य लेकर के चला था। इसलिए उस विषय को मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, परमात्मा सच्चिदानंद है, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय के हेतु है, उन्हीं से सृष्टि होती, रहती और लीन होती है। ये श्लोक कहने के बाद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, व्यापक कह करके सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय जिनसे होती है वो है सच्चिदानंद, और अंत में कृष्ण को नमस्कार। व्यक्ति अर्थात हम भगवान कृष्ण और सच्चिदानंद में भेद नहीं करते। वही सच्चिदानंद हमारे उद्धार के लिए कृष्ण बन के आए। इसी तरह राम व्यापक है, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, जिसको सन्यासी अनुसंधान करते हैं, राम वो है। लेकिन दशरथ पुत्र नहीं है ऐसा भी नहीं। और यदि कहें नहीं, हम राम को, दशरथ पुत्र राम को नहीं, व्यापक को मानते हैं, तो दूसरी बात गुरुवाणी से ही ईमानदारी से विचार करें। राम का तो अर्थ व्यापक हो गया, सब में रमते हैं, ठीक है, पर टेक एक रघुनाथ, ये गुरुओं ने कहा ना, टेक एक रघुनाथ। तो रघुनाथ कौन है? रघुवंश में रघुओं में मुख्य रघुनाथ, तो दशरथ पुत्र के लिए। इसलिए ये विवाद छोड़कर, चूंकि ये विवाद गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, ये भागवत में नहीं है, ये राजनीतिज्ञों की खोपड़ी में है। राजनीतिज्ञ कभी भी समाज को एक नहीं होने देते, और साधु समाज को दो नहीं होने देना चाहिए। राजनीतिक समाज को बांटता है, बांट करके ही वोट बटोरता है। हम लोग एकता ला के समाज को स्वर्ग बनाना चाहते। इसलिए आज ये विषय उठाया कि पूज्य राम सिंह जी नहीं है इस मंच में। वो सब जिन पर लोग प्रेम नहीं करते थे, उन सिख संतों को बुला के यहाँ प्रवचन कराया गया। उद्देश्य था एकता। और भी सुनते हैं, संत और सुहागा ये जोड़ने का काम करते हैं, और राजनीतिक और कुल्हाड़ा फाड़ने का काम करते हैं। इसलिए जाके हृदय बसे निरंकार,
तिनकी सीख तरे संसार। जिनके हृदय में निराकार है उनके उपदेश से दुनिया तरेगी, और जिनके हृदय में आकार बसे हैं, नाम रूप बसे हैं, ये मेरे तेरे, वो समाज को तोड़ने वाले। इसलिए एक बात इस कार्यक्रम से सीखो, जितना संभव हो सके हमारा भाईचारा, मित्रता बरकरार रहनी चाहिए, और ये देश रहेगा, एक रहेगा, तो देखो हम विश्व के गुरु रहेंगे। और हम ही बटे रहेंगे तो हम उपदेश क्या करेंगे? यदि साधु दो लड़ने लगे तो क्या असर पड़ेगा? पर कई बार साधु लीला करते हैं। कुछ साधुओं का बहुत प्रचार हो गया, भीड़ बहुत आने लगी, तो साधु कोई भीड़ का भगत थोड़ी है कि ज्यादा आ गए तो हम साधु हैं, नहीं आए तो कम है। तो साधुओं ने सोचा क्या करें, भीड़ कैसे कम हो? तो जब लोग आवे तो दोनों साधु लड़े, एक दूसरे को गाली दे। जब लड़े उड़े तो भीड़ कम हो गई, तो दोनों खुश आनंद में, क्योंकि लड़े थोड़ा थे, लड़ाई दिखाई थी, लड़े नहीं थे। ठीक है, तो साधु की लड़ाई भी हो तो इसलिए कि हम अपना आनंद में रहें, का भीड़ खोपड़ी चाटती। भीड़ देखो, समाज का भला हो इसलिए भीड़ चाहिए, पर मेरे अहंकार की पूर्ति हो इसलिए भीड़ चाहिए क्या? लोग अपने अहंकार को बड़ा बनाने के लिए भीड़ इकट्ठी करते हैं। अधिक से अधिक समाज जागृत हो, ये ठीक है। इसलिए बहुत जनता यीशु के साथ चली गई, बहुत जनता मोहम्मद के साथ चली गई। अब संतों के साथ रहने को भीड़ बची। ये भीड़ तो भागती है मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठो, परमार्थ की यात्रा करो, आत्मनिष्ठ बनो, और जो आत्मज्ञान से पुण्य मिलता है वो पृथ्वी का दान कर दो, सारे यज्ञ कर दो, कितने पुण्य करो, वो एक तराजू में रखो, कुछ भी नहीं है जितना एक परमात्मा के स्मरण का फल है। और परमात्मा साकार निराकार दोनों है। कल्याण के लिए गुरु गोविंद सिंह जी आए, कल्याण के लिए राम भगवान आए। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह के वचन और कृष्ण के वचन मिलते हैं। परोपकार के लिए वो आए, गायों की रक्षा के लिए आए, समाज के गरीबों की रक्षा के लिए आए। ऐसे ही भगवान आए। तो गुरु गोविंद सिंह अपने को नहीं मानते, पर हम उनको अवतार मानते। ठीक है, और मानो या न मानो, जब समझ आए तब मानो। गुरु गोविंद सिंह के पहले कोई सरदार नहीं थे, केसधारी थे, पर सिख पंथ नहीं था। सिख पंथ के स्थापक, 5 ककार देने वाले गुरु गोविंद सिंह ने, और उन्हीं की वाणी को कई सिख नहीं मानते। यदि सच्चे समाज उद्धारक संत तो पहले भी थे, पर सिख पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह, यदि उनके सिद्धांत हम नहीं मानेंगे तो क्या बनेगा? और उन्होंने हमारे जनेऊ की रक्षा के लिए, हमारी चोटी की रक्षा के लिए, स्वयं नहीं रखते जनेऊ, पर रक्षा के लिए उन्होंने काम किया। कोई जरूरी थोड़ी कि मैं खाता हूं तो ही भोजन बनाऊं। माताएं खुद भूखी होती हैं तो रोटी बनाती है, सारे परिवार को बनाती। तो हमारे गुरुओं ने जनेऊ खुद नहीं पहना, चोटी खुद नहीं, हो तो पूरे केस रखे हैं, हम तो थोड़े से बाल रखते हैं। ठीक है, परंतु इस हिंदू धर्म के लिए, और वो तो लोग सिख भी कई बार कहते ही हैं कि न कहूं अब की और न कहूं तब की, और नहीं होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती शब की। इसका मतलब उन्होंने क्या काम किया, और हम हिंदू से दूरी बना रहे हैं।
और उनसे नजदीकी बढ़ा रहे हैं। कब समझ आएगी इस मनुष्य को, कब ये सच्चे संतों की वाणी का सम्मान करेंगे, सचमुच जो गुरुवाणी का लक्ष्य है उस पर ध्यान जमाएंगे, उस दिन मैं सब सिख, सब हिंदू समाज को बधाई दूंगा। ओम शांति शांति शांति।